और नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रश्न व्यूह में प्रज्ञा इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह लीलाधर जगूड़ी पर अपनी तरह की एक अनोखी पुस्तक है। यह उनके साक्षात्कारों का, उनके विचारों का, उनके चिंतन का और उनके व्यक्तित्व का, खासकर उनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व है उस पर आधारित पुस्तक है। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और जैसा कि नामवर सिंह का कहना था कि लीलाधर जगूड़ी हमारे समय के विलक्षण कवि हैं। विलक्षण इस अंदाज में कि उन्होंने अपनी कविताओं और अपने व्यक्तित्व में एक टटकापन रखा जिसमें पहाड़, नदी, झील, मनुष्य और उसके संघर्ष, झरनों की रवानी और प्रकृति के साथ साथ पंछियों के भी स्वर गूंजते हैं। गढ़वाल, कुमाऊं की प्रकृति को, उसके धरातल को और वहाँ से उठे कविता के स्वर को पूरे देश की मनुष्यता के मर्म के साथ अगर समझना है तो लीलाधर जगूड़ी की कविताओं से गुजरना होगा। उनकी जो अनुभव दृष्टि है वह बहुत व्यापक है और वही अनुभव दृष्टि प्रश्न व्यूह में प्रज्ञा इस पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक का समर्पण किसी एक पंक्ति में जगूड़ी जी ने नहीं किया है। उन्होंने पूरा एक पृष्ठ अपने इस पुस्तक के समर्पण को दिया है। उन्होंने लिखा है कि जब मैं फौज में सिपाही था तो ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी कर रहा था और मौज में था। सावधान रहना सिखाया जाता था। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट के बीच में हमेशा थम और सावधान, जैसा कि सावधान रहना ही सुरक्षा की कुंजी हो। एज इट इज, यानी कि सावधानी के सक्रिय आराम में भी थम के बावजूद कुछ करना होता था। ईज, जिससे कि अंग्रेजी में ईजी शब्द बना है, उसे विसर्जन तक ले जाना, अपने ऐन्द्रिक उद्गम से खुद को फिर से सावधान की मुद्रा में लाना होता है। सेना में आराम भी एक ड्यूटी है। अपने कर्म को रचनात्मक ठहराते हुए उस पर बातचीत कभी भी निर्णायक नहीं हो सकती। प्रश्नोत्तर का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। प्रश्न व्यूह में केवल 7 दरवाजे नहीं होते बल्कि उसके सैकड़ों दरवाजे होते हैं और हर बार लगता है कि इससे निकल पाना तो दूर, कभी ठीक से उनमें पैठ बना पाना भी मुश्किल है। मैं उन विद्वान मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा प्रश्नों के घेरे में लेते हुए मुझे यह एहसास कराया कि मैं हमेशा मोर्चे पर हूँ। अपनी प्रज्ञा को प्रश्न व्यूह में उत्तर ढूंढने का उपक्रम या पराक्रम करते हुए देखने का आनंद उस समय और बढ़ जाता है जब आप कभी अपने ही उत्तरों से विस्मित होने का भी मौका पा जाते हैं। चक्रव्यूह की तरह प्रश्न व्यूह में फंसना भी कम महारत नहीं है। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। जब इसको पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि लीलाधर जगूड़ी न केवल हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में क्यों शुमार होते हैं, बल्कि उनके विचार और चिंतन का जो धरातल है वह कितना विराट और व्यापक है। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार और अध्याय हैं जिनमें ओम निश्चल का लेख, अनुभव के आकाश में कविता, चैतन्य का कविता पानी जैसी सरल और पार करने के अर्थ में नदी जैसी कठिन, अरविंद अवस्थी की कसौटियाँ हों और कविता न हो, योगेंद्र द्विवेदी की भारत एक मूल पाठ अनुवाद नहीं, संजय कुंदन का लेख विधा नहीं एक तत्व है कविता, गणेश पांडे कविता का अवतरित होना जरूरी है, कृष्ण कुमार मिश्र पुस्तक सृजन बच्चे के जन्म की तरह है, राजेश सकलानी का अध्याय है हिंदी कविता का वर्तमान, अच्युतानंद मिश्र भाषा और अभिव्यक्ति का वैभव है कविता, ब्रह्मानंद देवरानी कविता में जीने की कोशिश, प्रेम साहिल नए होने की होड़ में नए पुराने, मुकेश नौटियाल जानी हुई दुनिया में अनजानी सी टक्कर, नरेश चंद्रकर मेरी कविता में एक पेचादा दिल है जो दिमाग से खुलता है, नवीन जोशी का राजधानी से गांव छुड़ा कर लाना है, कुसुम भट्ट कविता में कुछ तो अनकहा रहने दीजिए, अनिल यादव का
आओ पास बैठो, सोने से ढके सत्य को देखो। शशि भूषण बडोनी का कविता में शब्दों को कान और आँख के साथ बनना पड़ता है। प्रीति सिंह परिहार कविता दुख से जन्मे सुख की कोशिश। जयप्रकाश त्रिपाठी का आत्मा का सांस्कृतिक राशन पानी है कविता। ओम नागर कविता संवेदना की आदिम पाठशाला। मनोहर नायक का कभी हाथ लग जाती है कोई कविता। ओम निश्चल का एक और हर नया कवि पुरानी कवि से जन्म लेता है। अखिलेश सिंह मैन संपादक और लेखक। महावीर अग्रवाल ने कविता के लिए एक नया गद्य। इस तरह से लीलाधर जगुड़ी पिछले 3-4 दशकों में जो साक्षात्कार उन्होंने दिए हैं वह इस संकलन में शामिल हैं। जहाँ तक उनके लेखन कर्म की स्थिति है, पिछले 6 दशकों से भारतीय कविता जगत को अपनी लेखनी के जादू से प्रभावित करते रहे हैं, लगातार लिखते रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं। कुंवर नारायण नामौर सिंह, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह जैसे लोगों ने उनके काव्य कर्म पर दृष्टि डाली है। उनके विचार हर मामले में जिस भी पन्ने को पलटें इस संकलन के, उनके विचार बाकायदा सामने आते हैं। खासकर चाहे वह आलोचना का विषय हो, वह भाषा का विषय हो, वह कविता का विषय हो, वह पौराणिक आख्यानों का विषय हो, वह महान कवियों के बारे में उनकी राय हो, चाहे वह वर्तमान समय की बात हो, हिंदी साहित्य जगत के पुरस्कारों की राजनीति हो, प्रकाशकों की स्थिति हो, लेखक को मिलने वाले पारिश्रमिक की स्थिति हो, उससे मिलने वाले पुरस्कारों की राजनीति हो, राजनीति में साहित्य हो, साहित्य की राजनीति हो, हमारे जीवन मूल्यों का प्रश्न हो, हमारे चिंतन का प्रश्न हो, हमारे समय का प्रश्न हो, हमारी मनुष्यता का प्रश्न हो, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो इन साक्षात्कारों में संकलित न किया गया हो इस पुस्तक में। इस रूप में जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इसके साथ गुजरते हैं तो न केवल लीलाधर जगुड़ी को जानते हैं, अपने समय के साहित्य को जानते हैं, बल्कि हमारे समय का पूरा जीवन दर्शन, हमारे समय की समूची राजनीति, हमारे समय का समूचा साहित्य और इस समय के जो भी जितने भी बड़े प्रश्न हैं वह सब कुछ आपके सामने रूबरू हो जाते हैं। इस मामले में यह एक बेहद अनूठी पुस्तक है जिसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। लीलाधर जगुड़ी के बहाने हमारे समय को जानने की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हार्ड बाउंड संस्करण का इस पुस्तक का मूल्य है 695 रुपये। अगर यह पुस्तक पेपरबैक में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं प्रकाशक से और लेखक से यह अनुरोध करूँगा कि वे इस पुस्तक का पेपरबैक संस्करण भी अवश्य निकालें। क्योंकि हमारे दौर की एक बड़े कवि के बहाने उस समय को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति है जिसे हर युवा के हाथों में पहुंचना चाहिए, हर शोधार्थी के हाथों में पहुंचना चाहिए, हर जागरूक नागरिक के हाथों में पहुंचना चाहिए और हर उस कविता प्रेमी या लीलाधर जगुड़ी की कविताओं के प्रेमी के हाथों में पहुंचना चाहिए जो समझना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और जीवन में कुछ करना चाहता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।